हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियंका वास माय क्लासेस। कैसे हो आप सब। आज जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है इंग्लिश ऐसे राइटिंग वीडियोस के ऊपर। मैंने आपको इंग्लिश ऐसे में बहुत अलग अलग टॉपिक्स करवाए हैं। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है माय फादर, यानी कि आज हम करेंगे माय फादर पे ऐसे ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज का जो ऐसे रहेगा वो रहेगा पैरास में। ठीक है, ये जो माय फादर वाला जो ऐसे करवा रही हूँ वो आपको मैं पैरास में करवाऊंगी। ठीक है, पैरा टू पैरा मैं आपको रीड आउट करवाऊंगी, ट्रांसलेट करवाऊंगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है और जो टॉपिक है माय फादर पे वो शुरू करते हैं। अब इसका फर्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। माय फादर नेम इज, इसको मैं ब्लैंक में छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये इसलिए ब्लैंक में छोड़ रही हूँ जो मतलब जो भी इस ऐसे को लिखेगा वो अपने फादर नेम को फिल कर सकता है ब्लैंक में, इसलिए मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है लाइन, आई लव माय फादर very much. To me, he is the best father in the world. My father is a very hardworking person. He maintains discipline in the family. ठीक है, यहाँ तक था आपका फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा का जो है लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको मैं आप रीड आउट करवा देती हूँ और साथ में लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करवा दूंगी। माय फादर नेम इज डैश, मेरे पिताजी का नाम जो भी होगा आप ब्लैंक में लिख दीजिएगा। आई लव माई फादर वेरी मच, मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। टू मी ही इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, मेरे लिए मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। माई फादर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरे पिताजी बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हैं। He maintains discipline in the family, और साथ ही में वो हमारे परिवार में डिसिप्लिन भी और यानी कि अनुशासन मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पैरा जो ट्रांसलेट भी हो गया है। इसको रिमूव करके मैं करती हूँ नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा है माय फादर इज अ businessman. Previously, he was a teacher in a
higher secondary school. Now he handles our family business of medicine. He wakes up first in the morning. Every morning my father reads newspaper. ये था आपकी सेकंड पैरा जो कि हो गया कंप्लीट। इसको मैं रीड आउट करवा देती हूँ। माय फादर इज अ बिजनेसमैन। मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं। प्रीवियसली ही वॉज अ टीचर इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल। पहले वह एक टीचर थे हायर सेकेंडरी स्कूल में। नाउ ही हैंडल्स आवर फैमिली बिजनेस ऑफ मेडिसिन। लेकिन अब वह हमारा फैमिली बिजनेस जो कि दवाइयों का बिजनेस है वो चलाते हैं। He wakes up first in the morning. वह मॉर्निंग में सबसे पहले उठते हैं। Every morning my father reads newspaper. हर सुबह रोज सुबह मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पैरा जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट पैरा कर लेती हूँ। My father loves my sister and me very much. He buys up beautiful gifts on our birthdays. On my last birthday, he gifted me a remote control car. I enjoy his company very much. तो ये था थर्ड पैरा जो कि लास्ट पैरा था इस ऐसे का।
इसको ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनको भी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए इसे रीड आउट कर लेते हैं। माई फादर लव्स माई सिस्टर एंड मी वेरी मच। मेरे पिताजी मेरी बहन और मुझे बहुत प्यार करते हैं। He buys a beautiful gifts on our birthdays. वह हमारे बर्थडेज पे बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं। On my last birthday, मेरे पिछले जन्मदिन पर he gifted me a remote controlled car. उन्होंने मुझे रिमोट कंट्रोल गिफ्ट में दी थी, बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। I enjoy his company very much. मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो माय फादर का ऐसे था वो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट ऐसे है वो है माय हाउस। ठीक है, तो माय हाउस का जो टॉपिक है वो मैं आपको लाइंस में करवाऊंगी, ये पैरास में नहीं रहेगा ऐसे। ठीक है, इसकी लाइंस रहेंगी 10। तो चलिए माय हाउस का ऐसे स्टार्ट करते हैं। माय हाउस हैज 5 rooms all together. इस लाइन में क्या लिखा है? My house has 5 rooms all together. मेरे घर में 5 कमरे हैं। नेक्स्ट लाइन है We have a big TV in the dining room of our house. इस ऐसे में क्या लिखा है, मतलब सॉरी इस लाइन में क्या लिखा है? We have a big TV in the dining room of our house. हमारे घर के डाइनिंग रूम में एक बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन है Every room in my house has different colors. इस लाइन में क्या बोला है? My house, every room in my house has different colors. मेरे घर के हर कमरे में अलग अलग रंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है My house is airy, well ventilated, and full of sunshine during the day. इस लाइन में क्या लिखा है? My house is airy, well ventilated and full of sunshine during the day. मेरा घर बहुत ही हवादार है और खुला बना हुआ है और दिन के समय में बहुत अच्छी रोशनी आती है। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट 4 लाइन जो मैंने ट्रांसलेट करवा दी है आपको। अब इसको रेस करके नेक्स्ट लाइंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है 5th लाइन माय मदर loves to decorate
designed and decorated our house. इस लाइन में क्या बोला है? My mother loves to decorate, so she designed and decorated our house. मेरी माताजी को हमारा घर डेकोरेट करने से बहुत अच्छा लगता है और साथ ही में इससे हमारा घर वेल डिजाइन और वेल डेकोरेटेड रहता है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है many trees surround our house. इस लाइन में क्या लिखा है? many trees surround our house. हमारे घर के इर्द गिर्द बहुत वृक्ष लगे हुए हैं. नेक्स्ट है in my house there are not many pieces of furniture. इस लाइन में क्या लिखा है? In my house there are not many pieces of furniture. हमारे घर में ज्यादा फर्नीचर नहीं है. नेक्स्ट लाइन है my father has a separate study room in our house. इस लाइन में क्या लिखा है? My father has a separate study room in our house. हमारे घर में मेरे पिताजी का एक अलग से स्टडी रूम बना हुआ है. ठीक है, अब इसे इरेज कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं. I think my house is the best in the world. I think my house is best in the world. मेरा मानना है कि मेरा घर दुनिया का सबसे अच्छा घर है. Next line है, which is the last line of this essay. My house is not too small. मैं कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पे उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. ठीक है, तो चलिए लास्ट लाइन जो है इसे रीड आउट कर लेते हैं. माई हाउस इज नॉट टू स्मॉल. मेरा घर छोटा नहीं है. तो ये था माई हाउस का एसे, तो जिसकी 10 ईच लाइन्स हो चुकी हैं, जो साथ में मैंने रीडिंग भी करवा दी इसकी. तो आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा हो. अब जो नेक्स्ट ऐसे है वो नेक्स्ट ऐसे का टॉपिक है जर्नी बाय ट्रेन. तो जो ये ऐसे रहेगा ये भी लाइंस में ही रहेगा. तो चलिए जर्नी बाय ट्रेन ऐसे शुरू करते हैं.
जो ये ऐसे है इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रेन की जर्नी में क्या क्या होता है और साथ में कैसे कैसे हमें सीन्स या मतलब कुछ भी कैसे एंजॉयमेंट कर सकते हैं जर्नी में ट्रेन की। तो चलिए लाइन्स शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, यू कांट इमेजिन the pleasures of traveling for a trip on a train. इस लाइन में क्या लिखा है, यू कांट इमेजिन द प्लेजर ऑफ ट्रेवलिंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन, यानी कि जब हम ट्रेन में जो ट्रिप है उसकी जर्नी उससे ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो वो कोई उसमें जो प्लेजर मिलता है, जो मजा मिलता है, वो कोई भी आप इमेजिन नहीं कर सकते जिन्होंने ट्रेन की जर्नी नहीं देखी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, वन ऑफ द मोस्ट relaxed and convenient modes of transportation are the rail। इस लाइन में क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्स एंड कन्वीनियंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर द रेलवे। रेलवे जो है सबसे मोस्ट रिलैक्स और कन्वीनियंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन, I find journeys by train fascinating especially with family। इस लाइन में क्या लिखा है, I find journeys by train fascinating especially with family। में जहां तक मुझे पता है कि जो जर्नी बाय ट्रेन है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मोहक होती है, जिससे हमें जैसे खिड़की के बाहर हम देखते हैं बहुत अच्छे खेत वगैरह, फील्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं और बहुत मजेदार बन जाती है स्पेशली विद फैमिली। ठीक है, ये थी फर्स्ट थ्री लाइंस। इसको रेस करके नेक्स्ट लाइंस करते हैं। नेक्स्ट लाइन है फोर्थ लाइन, वेंडर्स सेल टेस्टी स्नैक्स and treat like peanuts, candies and chocolate
in train compartments. इस लाइन में क्या लिखा है? Vendors sell tasty snacks and treats like peanuts, candies and chocolate in train compartments. जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो बाहर कंपार्टमेंट में कई वेंडर्स टेस्टी स्नैक्स जैसे कि पीनट्स, कैंडीज और चॉकलेट बेचने के लिए आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लाइन है 5th लाइन. यू कैन बुक योर बंक on the train for sleeping at night while traveling far. इस लाइन में क्या लिखा है? You can book your bunk on the train for sleeping at night while traveling far. यानी कि अगर आपको काफी दूर तक सफर करना है तो ट्रैवलिंग के लिए आप रात को सोने के लिए जो सोने के कक्ष का जो मतलब जो सोने के लिए जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं बंक, वो भी बुक कर सकते हो फॉर स्लीपिंग एट नाइट. नेक्स्ट लाइन है You get to enjoy the view best while traveling on a train. इस लाइन में क्या लिखा है? यू कैन गेट टू एंजॉय द व्यू बेस्ट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन. ट्रेन में सफर करते वक्त आप बाहर का जो व्यू है वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हो. तो ये थी नेक्स्ट 3 लाइन्स. अब इसे रेस करके नेक्स्ट लाइन्स कर लेते हैं. Train journeys are highly enjoyable. ट्रेन जर्नीज आर हाईली इंजॉयबल. ट्रेन जर्नीज जो है बहुत ही इंजॉयबल होती हैं. नेक्स्ट लाइन है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स the local trains and platforms are very highly crowded. इस लाइन में क्या लिखा है? During office hours, the local trains and platforms are very highly crowded.
क्या है कि जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि कई शहरों में लोकल ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है, जैसे कि एक ही शहर में बहुत मतलब ज्यादा डिफरेंस है, डिस्टेंस है, अगर काम जहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे रहते हैं तो उसके लिए लोग लोकल ट्रेन्स लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जब लोगों के ऑफिस आवर्स जो होते हैं, जब शुरू होते हैं ऑफिस या जब खत्म होने वाले, जब उनको छुट्टी हो जाती है, तो उस वक्त जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं वो उसमें बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड नेवर ट्रेवल on a train without a valid ticket. जैसे कई बार क्या होता है, बिना टिकट के ट्रेन में लोग सफर कर रहे होते हैं, यानी ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है और खुद भी परेशानी होती है और दूसरे जो लोग होते हैं वहां पे उनके लिए भी रश पड़ जाता है। तो इसलिए हमें यू शुड नेवर ट्रैवल ऑन अ ट्रेन विदाउट अ वैलिड टिकट, इसलिए बिना वैलिड टिकट के हमें ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन थी। अब लास्ट लाइन कर लेते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। It would be best if you take care of your belongings while traveling on a train or in any other mode of transportation. इसमें क्या लिखा है, इट वुड बी बेस्ट इफ यू टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन और इन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें लिखा गया है कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी, चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो या चाहे ट्रेन हो, लेकिन उसमें ट्रैवल करने के लिए आपको हमेशा आपके साथ जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या फिर जो सामान है उसका अच्छे से ध्यान रखें, तो ये जर्नी आपकी बेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये एसेस थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, और साथ में अगर कुछ भी ऐड ऑन या इंप्रूव करने की जरूरत है वीडियोस में, सो प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था जर्नी बाय ट्रेन एसे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आज का नेक्स्ट होगा एसे टॉपिक, वो है कंप्यूटर, ठीक है। तो आज मैं करवाऊंगी आपको कंप्यूटर्स पे एसे कि हम कंप्यूटर्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसको किस चीजों के लिए यूज किया जाता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, ये सब चीजें हम उस एसे में पढ़ेंगे। तो जो आज का कंप्यूटर एसे रहेगा वो रहेगा पैरास में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर एसे। Computers are electronic devices created by
was invented to help people do large mathematical problems. Nowadays, the computer is used for almost everything. The device can be found in houses, schools, colleges, offices and malls. ये जो पैरा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी इस पैरे में, फर्स्ट पैरे में लाइंस हैं. एक्चुअली बोर्ड में जगह ना होने के कारण मैं अभी यहाँ तक की लाइंस लिख पाई हूँ फर्स्ट पैरे की, तो मुझे रेस करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइंस लिखने के लिए. तो चलिए पहले इतनी लाइंस रीड आउट करवा देते हैं, ठीक है. कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ह्यूमंस की तरफ से बनाया गया है. द कंप्यूटर्स वॉज इन्वेंटेड टू हेल्प पीपल डू लार्ज मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर ज्यादातर किस लिए और यूज किया जाता है, जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं. Nowadays the computer is used for almost everything. लेकिन आज के दिनों में, आजकल के दिनों में देखा जाए तो कंप्यूटर हर चीज के लिए यूज किया जाता है. The device can be found in houses, schools, colleges, offices and malls. आजकल ये डिवाइस यानी जो कंप्यूटर है वो हर घर, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस एंड मॉल्स में यूज किया जाता है, अवेलेबल होता है. ठीक है, तो ये लाइंस हो गई है रीड आउट, तो इसे मैं रेस कर देती हूँ. आगे कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट पैरा. There are various sizes in which computers are available. We can also call each other from all over the world.
की फिनिश हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पैरा फिनिश होता है। अगली जो लाइंस है उसे अब रीड आउट कर लेते हैं। अब इन लाइंस में क्या लिखा है, देयर आर वेरियस साइजेस इन विच कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। कंप्यूटर्स कई वेरियस डिफरेंट साइजेस में भी मार्केट में अवेलेबल है। वी कैन ऑल्सो कॉल ईच अदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इस डिवाइस में कनेक्ट किया जाए इंटरनेट को, तो हम एक दूसरे में दुनिया में कहीं किसी भी कोने में बैठे हों तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अब करते हैं सेकंड पैरा। कंप्यूटर्स are very quick and make very few mistakes आगे है, it does not get tired because it is a device and not a human. यहां तक लाइंस जो है फिनिश नहीं हुई सेकंड पैरा की, आगे भी लाइंस हैं। यहाँ पे इतनी स्पेस है, लेकिन आगे जो लाइन है काफी ज्यादा बड़ी होने के कारण मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, इसको इरेज करके करवाऊंगी, या तो यहाँ पे देती हूँ। All the works, अब इसको मतलब रीड आउट कर लेते हैं, इसको इरेज करके मैं करवाऊंगी। कंप्यूटर्स आर वेरी क्विक एंड मेक वेरी फ्यू मिस्टेक्स। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत क्विक है और साथ में बहुत कम गलतियां इसमें होती हैं। इट डज नॉट गेट टायर्ड बिकॉज इट इज अ डिवाइस नॉट अ ह्यूमन। और इसको जितना मर्जी भी आप यूज कर लो, लेकिन ये टायर्ड फील नहीं करता, क्योंकि ये एक डिवाइस है, मशीन है, ना कि एक ह्यूमन है। ठीक है, तो चलिए मैं इरेज कर लेती हूँ, आगे सेकंड पैरा कंटिन्यू करते हैं। All the works can be done in less time. It is also a source of entertainment. In today's world, we are heavily dependent on computers and similar devices. तो यहां तक हमारा जो ऐसे के सेकंड पैरा की लाइंस हैं वो
वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन्स है बाकी की उससे रीड आउट कर लेते हैं। लेकिन रीड आउट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको भी वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही में अगर कुछ भी इम्प्रूव लाने की जरूरत है या एड ऑन करने की जरूरत है वीडियोस में, सो प्लीज कमेंट एंड लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट दिस लाइन्स। ऑल द वर्क्स कैन बी डन इन लेस टाइम। कंप्यूटर में जो भी वर्क्स किए जाते हैं बहुत ही कम समय में ये वर्क हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसको हम एज अ एंटरटेनमेंट सोर्स भी यूज कर सकते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स एंड सिमिलर डिवाइसेस। आज के दिनों में हम ज्यादातर कंप्यूटर या इससे मिलती जुलती डिवाइसेस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो ये था कंप्यूटर ऐसे, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को हम किन किन चीजों के लिए यूज करते हैं और किस तरह की डिवाइस होती है और किसकी तरफ से क्रिएट किया गया है। तो ये था कंप्यूटर से ऐसे। आई होप आपको ये ऐसे भी अच्छा लगा हो। नेक्स्ट ऐसे है वो है होली पर ऐसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऐसे करेंगे होली पर। तो जो ये ऐसे रहेगा वो लाइंस में रहेगा, ना कि पैरास में। ठीक है, तो लाइंस टू लाइन हम रीड आउट करेंगे विद ट्रांसलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द होली ऐसे। फर्स्ट लाइन है होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। इट इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। इसको मार्च के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है इट इज सेलिब्रेटेड एट द onset of summer. It is celebrated at the onset of summer. इसको जो जब गर्मियों की शुरुआत होती है तब मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है The festival is celebrated throughout India. The festival is celebrated throughout India. इस त्योहार को इंडिया में मतलब भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। इस लाइन में क्या लिखा है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण त्योहार है भारत का, यानी कि होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है भारत में। तो ये थी फर्स्ट 5 लाइन्स जिसको मैंने रीड आउट विद ट्रांसलेशन करवा दिया। अब मैं इसको इरेज करूंगी। अब करते हैं नेक्स्ट लाइन्स। नेक्स्ट लाइन है होली इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग हैप्पी मोमेंट्स
with friends and family. Holi is all about celebrating happy moments with friends and family. होली जो है एक तरह से फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैप्पी मोमेंट्स मनाने के लिए भी मनाया जाता है. होली celebrates love and brotherhood. होली एक तरह से भाईचारे और प्यार का भी प्रतीक है. होली इज द commemoration of the triumph of good over bad. इस लाइन में क्या लिखा है? होली इज द कमेमोरेशन ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ गुड ओवर बैड. होली का त्योहार एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी मनाया जाता है. ठीक है, यहाँ तक थी लाइंस. आगे कर लेते हैं इसको इरेज और करते हैं नेक्स्ट लाइंस. This colorful festival unites people all over the country. This colorful festival unites people all over the country. ये रंगों का त्योहार पूरे देश में लोगों को एक साथ लाने के लिए भी मनाया जाता है. ठीक है, एक साथ मिलकर मनाते हैं. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू eliminate negativity from life. इस लाइन में क्या लिखा है? इट हेल्प्स टू एलिमिनेट नेगेटिविटी फ्रॉम लाइफ. इस त्योहार को मनाने से क्या हेल्प मतलब मिलती है कि हमारे लाइफ में से नेगेटिविटी भी निकल जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है, तो ये था होली का त्योहार की रंग, जो कि हमें पता चला कि कैसे त्योहार मनाया जाता है, किन किन चीजों का प्रतीक है. ठीक है, तो और साथ में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मेरे चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस आती हैं, तो मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं. तो ये था होली ऐसे. तो नेक्स्ट ऐसे रहेगा वो है दशहरा ऐसे. ये भी एक फेस्टिवल ऐसे है. तो अब इसमें हम पढ़ेंगे दशहरे के बारे में कि किस किस तरह से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब ये त्योहार महीने में मनाया जाता है, कौन से महीने में. ठीक है, तो ये है दशहरा ऐसे. और ये जो ऐसे रहेगा पैरास में नहीं बल्कि लाइंस में रहेगा, जो कि आपको पता है मैं हर ऐसे की लाइंस 10 ईच करवाती हूँ, तो इसकी लाइंस भी 10 ही रहेंगी. तो हर लाइन को लाइन टू लाइन मैं ट्रांसलेट और रीड आउट करूंगी. तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं.
लाइन है द हिंदू फेस्टिवल which is most popular and celebrated for 10 days. Is दशहरा. इसने क्या लिखा है? द हिंदू फेस्टिवल which is most popular and celebrated for 10 days is दशहरा. जो हिंदू फेस्टिवल में से कौन सा ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जो कि मोस्ट पॉपुलर है और 10 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कहते हैं दशहरा. जिसके आपको पता होगा पहले 9 दिन रामलीला मनाई जाती है, उसके 10वें दिन दशहरा यानी रावण का दहन किया जाता है, उसको कहते हैं दशहरा. ठीक है. नेक्स्ट लाइन है द विक्ट्री ओवर the demon Ravana of Lord Ram gets signified by दशहरा. इस लाइन में क्या लिखा है? द विक्ट्री ओवर द डेमोन रावणा ऑफ लॉर्ड रामा गेट सिग्निफाइड बाय दशहरा. ये त्योहार किस लिए मनाया जाता है? यानी दशहरा किसका प्रतीक है? जब लॉर्ड राम ने रावण के ऊपर जीत प्राप्त की थी, इसके लिए दशहरा मनाया जाता है. नेक्स्ट लाइन है in the Hindu religion it is one of the festivals that celebrate the triumph of good over evil. इस लाइन में क्या लिखा है? In the Hindu religion, it is one of the festival that celebrate the triumph of good over evil. हिंदू धर्म में ये भी एक ऐसा त्योहार है कि ये जो है अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी मनाया जाता है. मैं इसे रेस करके नेक्स्ट लाइन्स कर लेती हूँ. नवरात्रि or is also known as
celebration Dussehra celebration is celebrated to spread joy, happiness, and victory. इस लाइन में क्या लिखा है? नवरात्रि is also known as Dussehra celebration is celebrated to spread joy, happiness and victory. नवरात्रि भी जो है एक तरह से दुशहरा सेलिब्रेशन के लिए भी जानी जाती है, यानी अक्टूबर में जो दशहरा मनाया जाता है उससे पहले 9 दिन नवरात्रि होते हैं, उस दिन रामलीला भी मनाई जाती है। तो ये एक तरह से एज अ दशहरा सेलिब्रेशन भी सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि उस दिन उन दिनों में रामलीला भी चलती है। और ये इसका इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जॉय, हैप्पीनेस एंड विक्ट्री को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, ये थी फोर्थ लाइन। नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। Dussehra is celebrated in the month of October every year. इस लाइन में क्या लिखा है? दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। दशहरा जो है हर साल के अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो ये थी फिफ्थ लाइन। अब कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन, यानी कि सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन में क्या है? दशहरा इज ऑल्सो नॉन एज विजयादशमी। दशहरा इज ऑल्सो नॉन एज विजयादशमी। दशहरा विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे रेस कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन कर लेंगे। On the day of Vijayadashmi, Ram Leela is an act of Ramayana is usually performed इसमें क्या लिखा है? ऑन द डे ऑफ विजयदशमी रामलीला इज एन एक्ट ऑफ रामायणा दैट इज यूजुअली परफॉर्म्ड। विजयदशमी के दिन में रामलीला भी एक्ट की जाती है जिसमें रामायण के बारे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है
On this day, Ravan Kumbhakarna and Meghnad demons effigies are burnt. On this day, Ravan, Kumbhakarna and Meghnad demons effigies are burned. इस दिन पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं. नेक्स्ट है ऑन द डे ऑफ विजयदशमी द बिग स्पेक्टर is the fireworks takes place to burn the ten-head Ravan. इसमें क्या लिखा है? ऑन द डे ऑफ विजयदशमी द बिग स्पेक्टर इज द फायरवर्क्स टेक प्लेस टू बर्न द 10-headed रावण. इस दिन विजयदशमी के दिन पर बहुत ज्यादा आतिशबाजी की जाती है. कैसे? जब रावण 10 सिरों के रावण को जलाया के पुतले को जलाया जाता है. अब है लास्ट लाइन. The end of the vicious role of the king of Lanka Ravan is marked by Dussehra. इस लाइन में क्या लिखा है? The end of the vicious rule of the king of Lanka Ravan is marked by Dussehra. इस दिन जब रावण का जो लंका का जो किंग है रावण, जब उसका दहन हो जाता है, उसके विशियस रोल का एंड हो जाता है, तो उसको दशहरे की तरह मतलब दशहरे के रूप में जाना जाता है कि मतलब दशहरा मनाया जाता है इसी कारण. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. तो ये था दशहरा ऐसे, जिसमें हमने मतलब बताया है लाइंस में ही 10 लाइंस में कि हम इसे क्यों कब कैसे मनाते हैं.
तो आई थिंक आपको अगर दशहरा जो ऐसे है अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। सो आज का जो नेक्स्ट ऐसे हम करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। यस, तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री एसेस रहेगा वो रहेगा लाइंस में, ठीक है। लाइंस में आज मैं करवाऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जो कि 10 लाइन से रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एसे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज की फर्स्ट लाइन है, trees are a vital part of the planet Earth। में क्या लिखा है, ट्रीज आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन trees directly or indirectly। सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी के सभी जीव जंतु लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ट्रीज पे। अब वो कैसे, आगे हम पढ़ेंगे। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड from and give out oxygen। Without oxygen living being cannot sustain their lives। अब इस लाइन में क्या लिखा है, trees absorb carbon dioxide from give out oxygen। Without oxygen living being cannot sustain their lives। अब इस लाइन में क्या लिखा है, जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसे सांसें लेते हैं, यानी कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी तरह से ट्रीज भी जो है वो भी लिविंग बींग्स में ही आते हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो ट्रीज जो है वो भी सांस लेते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर ट्रीज होंगे वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तभी हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रीज, ठीक है, वाइस वर्सा। तो इसी तरह से हम ट्रीज पर जो लिविंग बींग्स हैं डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीजन, ट्रीज ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कौन छोड़ेगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो लिविंग बींग्स लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे,
यानी कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट लाइन जो मैंने रीड आउट करवाते हैं, ट्रांसलेशन भी करवा दिया, मैं इसको कर रही हूँ रेस। नेक्स्ट लाइन्स करते हैं। नेक्स्ट लाइन है ट्रीज हेल्पिंग कीपिंग द एनवायरमेंट cool by maintaining the temperature and bringing in the rain। अब इस लाइन में क्या बोला गया है, ट्रीज हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट कूल बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड ब्रिंगिंग इन द रेन। क्या है, ट्रीज जो है एनवायरमेंट को कूल रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कभी रेन पड़ती है, कभी ठंडा मौसम होता है, टेम्परेचर होता है, तो जब वो हवा चलती है तो ट्रीज के जो पत्ते हैं वो हिलते हैं, जिससे एनवायरमेंट थोड़ा सा कूल रहता है, बैलेंस अप रहता है। ठीक है, तो ये थी फोर्थ लाइन। नेक्स्ट है ट्रीज गिव्स अस many medicines that are used in curing diseases। अब इस लाइन में क्या लिखा गया है, ट्रीज गिव्स अस मेनी मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड इन क्योरिंग डिजीजेस, यानी कि पेड़ों से ही, वृक्षों से हमें काफी तरह की मेडिसिन्स मिलती हैं। कई मेडिसिन्स ट्री से बनती हैं जो कि डिजीजेस को क्योर करता है, ठीक करता है। ठीक है, तो ये थी नेक्स्ट लाइंस। अब इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट है सिक्स्थ लाइन, the wood from trees is used in making furniture, house and paper। अब इस लाइन में क्या बोला है, the wood from trees is used in making furniture, house and paper। जो ट्रीज से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, उसे हम किस किस के लिए यूज करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और साथ में पेपर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ लाइन, जिसमें लिखा है द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स coming from trees are a source of food
for many living things. अब इस लाइन में क्या लिखा है? The fruits and vegetables coming from trees are a source of food for many living beings. जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहां से मिलते हैं? ट्रीज या प्लांट से, ठीक है। तो ये जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ट्री से मिलते हैं, जो कि एक फूड सोर्स है हर किसी कई लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। लिविंग बींग कई लिविंग बींग्स के लिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सोर्स ऑफ फूड है वो कहां से आते हैं? ट्री से। तो ये थी नेक्स्ट लाइन्स। आई एम रेजिंग दिस। We cannot live without trees. Which is इसमें क्या लिखा है? We cannot live without trees. हम लोग ट्रीज के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट लाइन है, ट्रीज इन फॉरेस्ट are home to thousands of wild creatures. Trees in forest are home to thousands of wild creatures. जो फॉरेस्ट के ट्रीज हैं वो कई हजारों वाइल्ड क्रिएचर्स यानी जंगली जीवों के लिए एक तरह से घर हैं। जंगल के जो वृक्ष होते हैं वो जंगली जीवों के लिए एक घर हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन करवाने से पहले आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि जिनको भी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लास्ट लाइन है, देयर आर मेनी वैरायटीज of trees each country has different types of plants and trees according to their अब इस लाइन में क्या लिखा है? There are many varieties of trees. Each country has different types of plants and trees according to their climate. क्या कह रहे हैं कि कई तरह के अलग अलग वैरायटीज के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे हर कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उसके क्लाइमेटिक वातावरण के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब जो नेक्स्ट ऐसे है वो है समर वेकेशन ऐसे। अब करेंगे समर वेकेशंस पे, लाइंस में रहेगा ये ऐसे। आपको पता है समर वेकेशंस जो है लाइंस में रहेगा और उसको लाइंस टू लाइन आपको रीड आउट करवाऊंगी विद ट्रांसलेशन
और इसमें हम पढ़ेंगे कि गर्मी की छुट्टियां आते ही बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा है, इन अ स्टूडेंट्स लाइफ summer vacation is one of the happiest periods. अब इस लाइन में क्या लिखा है, इन अ स्टूडेंट्स लाइफ समर वेकेशन इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीरियड्स। स्टूडेंट लाइफ में समर वेकेशन एक हैप्पीएस्ट टाइम होता है बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, द स्टूडेंट्स फाइनली get to rest a little from their daily school works. इस लाइन में क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स फाइनली गेट टू रेस्ट अ लिटिल फ्रॉम देयर डेली स्कूल वर्क। समर वेकेशंस में स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल जाता है अपने डेली के स्कूल का वर्क से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम third week of May and last till the last day of June. Usually it starts from third week of May and lasts till the last day of June. Usually ये third week of May से start होती है summer vacations और last day of June तक रहती हैं। ये थी फर्स्ट थ्री लाइंस। अब मैं इसे erase कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइंस कर लेते हैं। After final exams, students get to relax from studies and also get the time out during the sticky hot weather. इस लाइन में क्या लिखा है, आफ्टर फाइनल एग्जाम्स स्टूडेंट्स गेट टू रिलैक्स from studies and also get a time
out during the sticky hot weather. फाइनल एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलैक्स मिलने के लिए और थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, हॉट वेदर से दूर रहने के लिए समर वेकेशंस आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है as many students cannot focus on task after the final exams. Summer break allows them to rest. इस लाइन में क्या लिखा है? As many students cannot focus on tasks after the final exams, summer breaks allow them to rest. कई स्टूडेंट्स जो है फाइनल एग्जाम्स में के बाद कई टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, इसलिए समर ब्रेक जो है उनको हेल्प करती है रेस्ट करने के लिए, इसलिए उनकी थोड़ी सी रेस्ट हो जाती है समर ब्रेक्स में. अब इसे रेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन कर लेंगे. नेक्स्ट लाइन है 6th लाइन. इसमें क्या लिखा है? स्टूडेंट्स गेट द चांस टू कंप्लीट देयर school project works increase their general knowledge. And visit new places during summer break. अब इस लाइन में क्या लिखा है? Students get a chance to complete their school project work, increase their general knowledge, visit new places during summer break. स्टूडेंट्स को समर ब्रेक में एक चांस मिल जाता है कि अपना स्कूल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसका काम कंप्लीट कर सकें, और साथ ही में कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिलता रहता है समर ब्रेक्स में, तो जिससे उनकी जनरल नॉलेज इंक्रीज होती है और कई न्यू प्लेसेस में समर ब्रेक में वो विजिट करते हैं. तो ये थी 6th लाइन. अब कर लेते हैं नेक्स्ट 7th लाइन. Many students visit the hill station to enjoy with their
क्या लिखा है, many students visit the hill station to enjoy with their family members. कई स्टूडेंट्स समर ब्रेक में हिल स्टेशंस पे विजिट करते हैं, घूमते फिरते हैं और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय करते हैं। ये थी 6, 7, 9 जिसको मैं अब रेज करने लगी हूँ और नेक्स्ट नाइस कर लेते हैं। लाइन है, स्विमिंग क्लासेस और डांस लेसन्स are taken up by students so that they can enjoy the holidays. आगे हम कर रहे हैं, स्विमिंग क्लासेस और डांस लेसन्स आर टेकन अप बाय स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन एंजॉय द हॉलीडेज। तो ये थी हमारी 8th लाइन, इसको रीड आउट कर लेते हैं। स्विमिंग क्लासेस और डांस लेसन्स आर टेकन बाय स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन एंजॉय द हॉलीडेज। वो गर्मी की छुट्टियों में कई स्टूडेंट्स जो है स्विमिंग क्लासेस या डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपनी हॉलीडेज को कुछ ना कुछ सीख कर व्यतीत करें और या फिर एंजॉय कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है 9th, स्टूडेंट्स कैन स्टडी the subjects they are weak in during summer vacation. अब इस लाइन में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स कैन स्टडी द सब्जेक्ट दे आर वीक इन ड्यूरिंग समर वेकेशन। स्टूडेंट्स जो हैं समर वेकेशन में जिस सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं, कमजोर हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट लाइन है, लेकिन इस लास्ट लाइन को करवाने से पहले कहूंगी जो मेरे चैनल पर विजिट करते हैं वीडियो यूज कर। नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है, द समर वेकेशन is simply a time for excitement and joy for children. लाइन में क्या लिखा है, द समर वेकेशन इज सिंपली अ टाइम फॉर एक्साइटमेंट एंड जॉय फॉर चिल्ड्रन। समर वेकेशन जो है एक सिंपली एक ऐसा टाइम है बच्चों के लिए जो कि एक्साइटमेंट और जॉय से भरा होता है। तो ये था हमारे सारे के सारे ऐसे समर वेकेशन जो अब कंप्लीट हो गया है। आई होप अगर आपको पूरे ऐसे पूरे वीडियोस अगर अच्छे लगे हो, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।